नमस्कार ट्रेड्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक मिस्सा ट्रेडिंग में। ट्रेड्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड है और क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं, जस्ट थोड़े टाइम पहले ही आए हैं। तो अभी हम लोग इसको क्वार्टर के नतीजे डिस्कस करेंगे कि कितने बेहतर हैं लास्ट टाइम से या नहीं बेहतर हैं, और लास्ट ईयर से कितने अच्छे हैं या नहीं है। वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं विस्तार से कि कैसी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, कैसे क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं, अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं। उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी बात करेंगे कि आपको कहाँ पे बाई करना चाहिए और क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, और न्यूज़ में क्या चल रहा है कि बाकी जो ब्रोकर या सिक्योरिटी द्वारा टारगेट सजेस्ट किए गए हैं वो सब क्या है। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे HFCL लिमिटेड पे। वैसे भी क्वार्टर के नतीजों का चल रहा है टाइम, इस टाइम पे क्वार्टर टू के नतीजे काफी सारी कंपनियों के आने हैं और काफी के आ भी रहे हैं। तो अब हम लोगों का जो दिन रहने वाला है ऐसे ही रहेगा। बहुत सारी कंपनियां साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, जिनमें जिनमें इन्वेस्टमेंट है मेरी, मैं उनको तो करूंगा ही करूंगा। बाकी जो लोगों का अपनी भी इन्वेस्टमेंट है या कोई पर्सनल शेयर है उस पर भी आप बता सकते हैं। नॉर्मली तो मैं ऑलमोस्ट मेनली जो इंपॉर्टेंस कंपनियां हैं उनको सभी को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीआईपी मेंबरशिप की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आप उससे पर्सनल वीडियो बनवा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें जिससे काफ़ी लोगों को इस कंपनी के नंबर पता लग सकें और वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। आपको पता ही है जब कोई नया इन्वेस्टर उस कंपनी में जुड़ता है तो उसकी ग्रोथ होती है, और जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं अल्टीमेटली उनकी भी ग्रोथ होती है। तो देखिए ट्रेस, इसको हम लोग ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया है और काफी तगड़ा रिटर्न भी। जैसे कि 8 मंथ पहले मैंने आपको दिसंबर क्वार्टर के बाद इसको बोला था कि आप इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि 5G का जो था इसका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे ग्रोथ का भी था। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि केबल में ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बेस्ट कंपनी आ जाती है, और फिर लगातार हम लोगों ने 8-9 महीने में इतना ज्यादा कंपनी का ग्रोथ देखा है कि पूछिए ही मत। मेन चीज है ट्रेस, इसमें ग्रोथ के कारण इसके ऑप्टिकल फाइबर केबल की सेल्स, और उसके बाद बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने इंडिया में वहां पे इसने अपने ऑप्टिकल केबल सप्लाई किया, और उसके बाद काफी ज्यादा उसकी वजह से ग्रोथ कंपनी को मिला, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से। तो इसको हम लोग 33 से मैनेज करते हुए आए, 90 रुपीज तक का भी हम लोगों को यहाँ पे मिला, और उसके बाद वापस से इसमें डिप आ रखी है और अब नतीजे आ चुके हैं। तो अब डिस्कस करते हैं। तो ड्रेस करंटली जो है शेयर वो 78 रुपीज 45 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, अब आपको दिखेगा कि सर नंबर तो जैसे भी आए हों, नंबर यहाँ पे तो मार्केट गिर रहा है, मतलब नंबर बेकार आए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 3 महीने का नंबर आप एक दिन की रैली देख के नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, नंबर जब 3 महीने के एक बार में आते हैं तो उसका हम लोग 3 महीने अब नेक्स्ट तक कैसा रहने वाला है उसका व्यू रखते हैं यहाँ पे। अगर नंबर अच्छे होते हैं तो लॉन्ग व्यू पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, 3 मंथ के व्यू के अंतर पे फिर 3 महीने बाद वापस से नए नंबर आ जाते हैं। तो ये नहीं कि सर नंबर आए और शेयर तो बहुत ज्यादा गिर गया। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी बहुत सारी कंपनियों के नंबर आने हैं। वैसे मेरे को हर 3 महीने बाद ये बात रिपीट करनी पड़ती है। तो उनमें अगर बहुत अच्छे नंबर आ गए और शेयर फिर भी गिर गया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नंबर बेकार आए हैं इसलिए गिर गया। इसका मतलब यह है कि जो उस टाइम पे कंडीशन चल रही है मार्केट में, जो लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं तो कंपनी रन ऑब्वियसली करेगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अभी हम लोग बहुत सी कंपनियों के नंबर डिस्कस करने हैं, तो ये पॉइंट हम लोग जितना जल्दी मैंने इसको डिस्कस कर लिया अच्छी बात है। मुझे आज याद आ गया, तो क्योंकि इसमें आपको गिरावट दिखेगा तो इसीलिए मेरे को याद आ गया। टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से आ जाती है कंपनी, अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी बेहतर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ 12 मंथ का कैसा कंडीशन चल रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 100 बिलियन के अराउंड की हो गई है, अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट कैपिटल इंक्रीज होनी ही चाहिए थी। डिविडेंड येल्ड की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती है, 0.19% लास्ट टाइम दिया था। प्राइस अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 33.2 चल रहा है। तो इस हिसाब से कंडीशन वाइज आ जाती है। मेन चीज एड्रेस मैं आपको बताऊं, लॉन्ग व्यू में हमको बहुत बेहतर रिटर्न मिला है। जैसे कि आप देखेंगे 16 से 95 बहुत बड़ी रैली, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अच्छे हैं, अच्छे खासे इंप्लॉइज हैं। डायरेक्ट हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं।
तो मार्केट कैपिटल ट्रेड्स यहाँ पे आई 10,000 करोड़ 166, मतलब इस वेबसाइट पे ऑलरेडी 100 करोड़ मतलब 100 बिलियन की हो चुकी है मार्केट कैपिटल। उस पर थोड़ा सा नंबर का कम है, बट कोई नहीं, ऑलरेडी एक अच्छी मार्केट कैपिटल यहाँ पे आ जाती है। बुक वैल्यू देखा जाए ट्रेस तो यहाँ पे 16.1 की है। और मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ यहीं पे क्लियर कर दूं। अभी जैसा कि हमने आपको अर्निंग पर शेयर दिखाया, वहां पे नंबर बेहतर थे, ठीक है, ये देखिए एक बार वापस से 2.4 थे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में 67% ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेल ग्रोथ भी बेहतर हुई है। पर इस बार के नंबर जो हैं सितंबर के, वो जून वाले से 0.7% थोड़े से कम आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बुरे नंबर हैं, बट कम आए हैं लास्ट क्वार्टर से। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। बाकी ऑल टाइम हाई 95 रुपीज 70 पैसे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 42, ROE बेहतर है, ROCE भी बेहतर है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 है, रिटर्न ऑन एसिड 5.51 आ जाता है। थोड़ा बहुत डिविडेंड प्रोवाइड किया था मैंने आपको, जैसा कि बताया ही। तो यहाँ पे कंडीशन वाइज ठीक है। अगले भी क्वार्टर के नंबर उम्मीद है कि अब अच्छे ही आएंगे, क्योंकि अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और सेल की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जितने भी अब सिम या टावर से जो हम लोग नेटवर्क ले रहे हैं, उन सभी में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पे भी अब नेटवर्क का ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेन चीज है 5G के ऊपर कंपनियां वर्क कर रही हैं, पर 4G को बेकार करते जा रही हैं। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वाईफाई की तरफ अपने को चेंज कर लिए हैं कि घर पे वाईफाई का ही यूज करें। बहुत लोग कर रहे हैं अपने इंडिया में। तो उसकी वजह से ट्रेड्स, इनका जो कंपनियों का, इन कंपनियों का जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी तेजी से हो रहा है। यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ 5 ईयर की 9.02% रही है, पर पिछले 12 महीने से जैसे कि आपको दिखेगा ग्रोथ बहुत बेहतर है। तो इस हिसाब से नंबर बेहतर है। यहाँ पे थोड़ी प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी प्लेज्ड है 44.72%। अब देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 42 है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर फिर कैसे 42 में से 44% प्लस कैसे कर दिया। तो मेन चीज है ट्रेस, ये 42% का 44% प्लेज्ड है। सपोज ये 42% एक 100% का नंबर है, तो उसका जो पार्ट है वो 44% प्लेज्ड है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपने फायदे के लिए ही करती है। तो यही है। बाकी कॉस्ट बोरोइंग भी इस टाइम पे हाई दिख रही है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जिस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसकी दिक्कत नहीं दिखने वाली है। क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं, जो कि अभी आ चुके हैं। तो हम लोग ट्रेड्स मेनली रूप से सितंबर, जून और लास्ट टाइम के से बात करेंगे। तो लास्ट टाइम का कुछ कोविड वाली सिचुएशन थी, तो पर उसमें भी कंपनी ने अपने जो केबल सेल्स किए काफी ज्यादा, और अच्छा खासा इक्विपमेंट भी वाईफाई के सेल किए। तो वहां पे एक्सपेंसेस 920 का आया था और प्रॉफिट 125 करोड़ का। यहाँ पे प्रॉफिट पिछली बार से बेहतर है, मतलब लास्ट ईयर से, लास्ट क्वार्टर से देखा जाए तो वहां पे प्रॉफिट थोड़ा कम है। जबकि आपको दिखेगा कि वहां पे सेल भी बेहतर थी, इस बार सेल भी थोड़ी सी कम आई है, और एक्सपेंसेस भी थे, पर एक्सपेंसेस इस बार कम हुए उस हिसाब से, पर इक्वल ही रहा। तो इसीलिए ऑपरेटिंग से प्रॉफिट इस बार का 169, और इसी तरीके से टैक्स बिफोर का भी आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं 75। मतलब लास्ट ईयर से इस बार के नंबर ऑब्वियसली बहुत बेहतर है, पर लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम आया है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस हिसाब से कंडीशन है, नेट प्रॉफिट 82 करोड़ का कंपनी को फिर भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं नंबर बेहतर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। 82 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट में हुआ। और प्रॉफिट लॉस बुक में देखा जाए ट्रेड्स, तो वहां पे कंपनी बेहतर चल रही है। यहाँ पे आपको दिखेगा 2015 में पीक पे नंबर गए थे, 14 में भी बहुत हाई गए थे। देखिए यहाँ पे 475 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद थोड़ा लैक रहा, और वापस से अब ये जो फेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 123 के बाद से लगातार इसमें ग्रोथ है, और ये बहुत बेहतर चीज है। और कंडीशन वाइज कंपनी अच्छा है ही, कैश फ्लो रेशियोज बेहतर हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का मैं आपको एक बार रिव्यू दे दूं, उसके बाद चार्ट पे बात करते हैं। 42.05 प्रमोटर्स की होल्डिंग है। फिर मैं एक बार बोल दूं, इसमें 44% प्लेस्ड है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के लिए ये जो है प्लेस्ड कर रखा है, ठीक है। FIDIs का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यहाँ पे 2.2% फॉरेन इन्वेस्टर का भी है, और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 0.68 है। पब्लिक की होल्डिंग्स आ जाती है 55.07। इस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर की इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा है। तो इस हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स नजर आते हैं। आपके अगर कोई डाउट है ट्रेड्स, तो कभी आपको हमेशा आपको कमेंट में पूछ लेना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपका पॉइंट, क्वेश्चन का पॉइंट बुनियादी होता है, तो मैं जरूर से रिप्लाई कर देता हूं,
क्योंकि मेरे को वो पोस्ट आ जाता है और मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जिनके साथ शेयर है, तो उन लोगों को भी जो कमेंट के पॉइंट ठीक लगते हैं, जिनका मतलब जेन्युइन लगते हैं आंसर देना, वो दे देते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स चार्ट पे बात करें तो यहाँ से आपको जो अभी देखिए एक अच्छे लेवल के साथ है, हम लोगों का 79 रुपीज़ 20 पैसे का टारगेट था लास्ट टाइम जब मैंने आपको डिस्कस किया होगा, और वो बिलो प्राइस ही रहा होगा, तभी ये इतना बेहतर टारगेट था। फिलहाल अगर आपको इसमें एंट्री के लिए जाना है तो आप इसको 72 रुपीज से लेके आप इसको करंट लेवल जो 77 रुपीज है उसके अराउंड बाई कर सकते हैं। नंबर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है बट स्टिल नंबर अच्छे हैं, तो आप इसमें जैसे कि जुलाई में जब नंबर आए थे तो कंपनी ग्रोथ हुई थी उसी नंबर पे के बेसिस पे, तो इस बार भी नंबर ठीक ठाक हैं, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से हम लोग टारगेट को ले लेते हैं, 90 रुपीज का हम लोगों का टारगेट होगा, ठीक है। 15 डेज इसका टाइम लिमिट का हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कंडीशन वाइज नंबर ज्यादा बुरे नहीं है। और लॉन्ग व्यू मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस कंपनी के ऊपर रखिए और उसके साथ आप 106 रुपए तक के टारगेट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट का, तो टेक्निकल इंडिकेटर जो सपोर्ट बना रहे हैं वो 64 रुपीज के अराउंड है, और जो ऐसे चार्ट में नजर आता है वो 68 रुपीज 55 पैसे तक का भी आ जाता है। तो मतलब इतना कुछ ज्यादा गैप नहीं है, 64 रुपीज 65 से लेके 68 तक में आप ये रेंज मान सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट शेयर को मिल रहा है। 64 रुपीज 90 पैसे वाला भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल अच्छा शेयर है रिटर्न वाइज में भी, और लॉन्ग व्यू पॉइंट व्यू रखते हैं आप तो कंपनी का काफी अच्छा पोटेंशियल है, जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर का बताया कि काफी ज्यादा ऑप्टिकल केबल जो है कंपनी सेल करती है। ओवरऑल यही था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।